न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। एजाज सुंदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत ही मारूफ एडवोकेट हैं जिनका एक नाम है और एक किरदार है। वो भी इलेक्शन में खड़े। आइए उनसे पूछता हूँ कि वो इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे। जी एजाज साहब, ये बताएं कि इलेक्शन करीब होता चला जा रहा है, सिटी कोर्ट दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, तो अब आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप दोस्तों का शुक्रिया कि आपने मुझे इस फॉर्म पे बोलने का मौका दिया। भाई, इलेक्शन होना और इलेक्शन हो जाना और असल काम है इलेक्शन के बाद करना, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, दुल्हन की तरह सजेंगे, हर चीज़ होगी। मसला ये है कि वकला के साथ इलेक्शन के बाद बंदा राब्ते में रहे। इलेक्शन होने के बाद हमने देखा है, हाई कोर्ट का इलेक्शन हो गया, उसके बाद आप ख़ुद देख रहे हैं कि क्या हाल है। अभी सिर्फ सिंध बार का है, फिर सिंध बार के नुमाइंदे इलेक्शन के बाद देखें वो नज़र आएँ, और KBA के नुमाइंदे, क्योंकि KBA में तो हम मौजूद हैं ही हैं। KBA वाहिद नुमाइंदगी है, जो भी जनरल सेक्रेटरी, सदर, कैबिनेट आएगी वो यहीं मौजूद होती है। असल मसला जो ये कैबिनेट से यहाँ से चुन के, क्योंकि वोट देने वाले KBA है और मदर बार है। मदर बार पे अगर नज़रसानी नहीं होगी, नज़र बार को नहीं देखेंगे, आज का नौजवान काम मांगता है और आप वेलफेयर करें, और ख़ास कर जो बूढ़े इस दुनिया से चले जाते हैं उनके बाद अगर 1 फ़ीस जमा नहीं है तो वो पूरा उसका सिस्टम ख़त्म। हर एक, और मेडिकल की सहूलियात दें, क्योंकि सबसे महंगा इस वक्त वकीला के लिए मेडिकल है। जिस तरह KPK में कार्ड इशू किए गए हैं, यहीं भी वकीला को वही कार्ड इशू किए जाएं। और तीसरा, तालीम, बच्चों की तालीम बड़ी महंगी है, कभी हमारे पास है कभी नहीं है। सारे वकीला अमीर नहीं हैं, कोई बेचारे मंथली बेस पे काम करते हैं। क्या कोरोना में जो हालत हुई वो आप देख रहे हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन वेलफेयर करें। वेलफेयर में पहला काम ये है कि हम KPK की तरह हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे आने के बाद कि भाई हमारे KBA के कराची के वकला को, चाहे वो मलिर हो चाहे KBA हो, मैं कहता हूँ कि पूरी सिंध के वकला को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के वकला को ये कार्ड इशू किए जाएँ, और इसी तरह वो अपना मेडिकल का। सुमरो साहब, हुकूमत से तो आप जब मुतालबा करेंगे, क्योंकि आपकी अपनी बिरादरी जो बुकला बिरादरी है उसका इतना फंड जमा होता है, तो उसमें आप लोग नहीं कुछ? सर, हम कोशिश करेंगे आप जब यहाँ अगर इस किस्म का फ़ंड हुआ तो हर वकील की इंश्योरेंस करवा के मेडिकल का कोई ना कोई सिस्टम करें, और मेडिकल के लिए कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी यहाँ पे क्लिनिक का, बेहतरीन क्लिनिक का और मेडिसन का इंतज़ाम हो। पता चला है कि जब बुकला को रिटायर होते हैं उनको कितने पैसे जाते हैं वो आपको पता होगा। मुझे ये पता चला कि किसी गरीब का इंतकाल हो जाता है बुकला, तो उसको 2 लाख रुपए दे। पूछा 2 लाख में वो क्या कर सकता है, तो आगे इसके बारे में आप क्या कहें? सर, ये सिंध बार का है, 2 लाख वो देते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि वहाँ मुतालबा करेंगे। हम मुतालबा नहीं, हम यहाँ रेजोल्यूशन पास करवाएंगे कि भाई उस वकला के लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपए हों कि उनका बीवी बच्चों का कोई गुजारा हो सके। और एक काम ये, मैंने अब दोबारा ये कह रहा हूँ कि एक अगर उसकी वहाँ फ़ीस नहीं दी हुई तो सारा काम नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। उन लोगों का हक है, उनके पूरे बेनिफिट दिए जाएँ। वहाँ से कोई रिटायर हो रहा है तो उसका पूरे बेनिफिट दे दें, और जो अगर वकील बेचारा यहाँ से दुनिया से जा रहा है उसका कोई बेनिफिट नहीं। बेनिफिट सबको बराबरी का हकूक़ होना चाहिए। हम ये रेजोल्यूशन पास करवाएंगे कि इसका पूरा बेनिफिट वकला को दिया जाए। अभी गुज़िश्ता दिनों मैंने देखा कि 2 पार्टियां आपकी आपस में लड़ जाती हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि लड़ते नहीं हैं आप। ये अल्फाज लड़ाई का जो है, मैं इसको लड़ाई नहीं कहूँगा, ये हमारा सिंगार होता है। हम लड़ते नहीं, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू होती है, फिर आपस में उसी तरह बन जाते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा देर ये लड़ाइयाँ नहीं रहती। वो लड़ाइयाँ नहीं, ये एक झूमर है, और जो सियासी लेवल पे ये झूमर चलते रहते हैं, और उन झूमर को सुलझाने के लिए हमारी वकला कैबिनेट मौजूद होती है। जिस तरह मुनीर मलिक साहब हैं, कोराई साहब हैं, उसकी कैबिनेट है, सिंध बार में कैबिनेट है, उन्होंने उस मसले को उलझाया नहीं, कोशिश की सुलझाने की। अब ये मसले सुलझाए जाते हैं, उलझाए नहीं जाते, और वकला में ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो हमेशा हर मसले को सुलझाते हैं। इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शनों में गहमा गहमी होती है, नारेबाजियाँ होती हैं, लेकिन जीतने के बाद हम एक दूसरे को मुबारकबाद, जाए हार जाए तभी मुबारकबाद देते हैं। इसीलिए तो हमें ये कहा जाता है कि हम जमहूरियत को अच्छे तरीके जानते हैं और पहचानते हैं और जमहूरियत से चलते हैं। आपने सुमरो साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़ी खूबसूरत बात की कि चाहे कोई हारे या जीते,
जीतने के बाद ना हम कोई इल्ज़ाम लगाते हैं किसी और हम एक साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं। हर बंदे का अपना अपना मंशूर है। तो बाकी आप फैसला 28 तारीख को इसका फैसला बुकला बिरादरी करेगी। कैमरामैन अबाबर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।